जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और मैं सुनील जोशी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर पार्ट 2। आप लोगों का पहले पार्ट में जो मैंने समझाया था उसमें बहुत सारा प्यार मिला, तो मैंने पार्ट 2 बनाने का फिर उसमें डिसीजन लिया। और ये कुछ कॉमन बनाने के लोगों ने मुझसे पूछा उसमें कि कुछ एडवांस, लेकिन ये सिर्फ एक कॉमन बनाया गया है जो बहुत ही, किसको स्टॉक मार्केट का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है उन लोगों के लिए है। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या स्टॉक मार्केट में इनिशियल क्या क्या होता है। तो अब ये पार्ट 2, इसमें थोड़ा सा हम और थोड़ा एडवांस जाएंगे और आपको मैं एक रियल टाइम अनुभव दिलाऊंगा कि कैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात है कि कंपोनेंट ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE के नाम से जाना जाता है। देन अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, जो NSE के नाम से जाना जाता है। और अभी उसके बाद एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नाम से भी लॉन्च किया गया है। BSE और NSE वैसे ही हैं जैसे रिलायंस और फ्लिपकार्ट और अमेजन है, जिसमें बहुत सारे शेयर स्टॉक्स हैं जो आपको खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे बाकी जगह सामान लगे रहते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स लगे रहते हैं, आपको खरीदना और बेचना है। लेकिन जो MCX, ये जिसका एक नया टर्म आप सुन रहे हो कि MCX है, कि जहाँ पे कमोडिटी आइटम्स की खरीद और फरोख्त होती है। कमोडिटी में क्या होता है, जैसे गेहूँ, चावल, सोना, सिल्वर, ये सब जो भी कमोडिटीज़ है वो यहाँ पे होती है। और ये भी नॉर्मल अपने मार्केट की ही तरह है, बस का थोड़ा सा टाइमिंग आफ्टर वर्किंग आवर भी चलता है। जो लोग सर्विंग हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, वो लोग इस मार्केट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आके भी ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमको क्या चाहिए होता है। जैसे कि किसी भी बैंक से डील करने के लिए हमारे पास एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए, वैसे ही जब भी हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को डीमेट अकाउंट की तरह ही डील करें। डीमेट का मतलब है डीमेटरलाइज अकाउंट। पहले जब भी हम शेयर खरीदते थे, बेचते थे, वो पेपर साइज, पेपर के फॉर्मेट में होते थे। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का पेपर के फॉर्मेट होता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करने लगी, हम लोगों ने भी उसको डीमेटरलाइज कर दिया और अब वो पेपर के को छोड़ के डीमेटरलाइज फॉर्म में होते हैं। कई लोग जो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अभी तक पुराने शेयर्स लेके रखे होंगे, जिन्होंने डीमेटरलाइज नहीं किया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्रोकर के पास जाना है और उसको अपना रिक्वेस्ट देना है और वो आपको डीमेटरलाइज करके दे देगा। तो देखिए डीमेट अकाउंट कैसा दिखता है, एक ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। डीमेट अकाउंट ऐसा दिखता है। मेरे पास एज ऑफ नाउ 2 डीमेट अकाउंट पे मैं डील करता हूँ। एक है ज़ीरोधा का, जो काफ़ी अच्छा है, और दूसरा है एक एमस्टॉक का। एमस्टॉक का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आपको जो ऑप्शंस की प्रीमियम ऑप्शंस का हम लोग चार्जेस देते हैं वो बहुत कम हो जाता है। मिनिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट लेती है वही होता है। उससे आप अगर कोई ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है तो उसमें स्टॉक में जाके कर सकता है, ताकि वहाँ पे उसको चार्जेस कम देना पड़े। जीरोधा वो स्टैंडर्ड है और ये भी एक काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। दोनों लिंक्स मैं शेयर में डाल दूंगा। कोई फ्रेंड अपना अकाउंट वहाँ से खोलना चाहता है तो उस लिंक के थ्रू वो खोल सकता है। तो ये एक मोटा मोटा मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा है, मेरा यूज़र आईडी लिखा हुआ है, यहाँ जो मैं होल्डिंग और ऑर्डर्स और पोजीशन होता है वो लिखा रहता है, कितनी बिड्स डाली गई है, मेरे पास कितने फंड अवेलेबिलिटी है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैंने कोई भी फंड ऐड नहीं किया हुआ है, तो ये ज़ीरो दिखा रहा है। ये आपकी विश लिस्ट रहती है। ऐसे हर ब्रोकर आपको 6-7 विश लिस्ट देता है, उस पर आप अपने मनपसंद के स्टॉक्स लगा सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे लगाना है। भाई जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं और यहाँ पे फंड ऐड करने का आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है स्टॉक मार्केट में। ये बेसिक चीज़ें, इसमें जो बेसिक आप सुनते होंगे लेकिन कभी आपने उसको गौर नहीं किया होगा। तो सबसे पहला होता है ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ब्रोकर्स होता है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाओ और आप 100 रुपये लेके जाओ और बोलोगे लो भाई मुझे आप एक स्टॉक दे दो। वो आपसे डील नहीं करता है, वो ब्रोकर्स के थ्रू डील करता है और यही उनके लिए एक माध्यम है खरीदने और बेचने के लिए। तो जैसे कि मेरा पास ज़ीरोधा और एम स्टॉक ऐसे एंजल वन एंड बहुत सारे, मैं किसी पर्टिकुलर की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके करवा सकते हैं। हर ब्रोकर लगभग बराबर ही होता है कि उसमें थोड़ा बहुत अच्छे से। ज़ीरोधा का मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो आपको, अगर आप इंटरडे पोजीशन लेते हैं तो आपको 325 तक आपकी पोजीशन को होल्ड करने देता है।
तो ब्रोकर्स आप समझ गए, जिसके थ्रू हम लोग खरीदते और बेचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इन्वेस्टर। कौन कौन होते हैं इन्वेस्टर में? सबसे पहले RI का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। जैसे आप, मैं, हम जैसे जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो कम पैसा लगाते हैं मार्केट पे, उन्हें कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा होता है HNI, हाई नेटवर्क इन्वेस्टर। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप 2 लाख से नीचे कोई भी शेयर लेते हैं तो आपकी कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर में आएंगी। और अगर 2 लाख से ऊपर आप कुछ भी शेयर लेना पसंद करते हैं, शेयर लेते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अभी भूल जाइए, जितने टाइम के लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी वर्थ, जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको अगर वो 2 लाख से ऊपर का आपका शेयर है तो आपको HNI में डाला जाएगा। उसके फ़ायदे नुकसान बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक वाला चैप्टर हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। करोड़ों, जैसे कि LIC, जैसे कि आपके बैंक्स, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे लेके बैठे हैं, जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, उनको कहते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देन FFII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज में डील करती है उन्हें FFII कहा जाता है। DII और FFII का डाटा आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इससे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बड़ा बड़ा पैसा लेके आते हैं और वो मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हैं। देखिए, इनका इतना पैसा है कि वो एक टाइम पे अपने ऑर्डर को एक्सिक्यूट करते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में अपने ऑर्डर्स को एक्सिक्यूट करते हैं। उससे आपके मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, ऊपर नीचे मार्केट होता है। देन एक बड़ा फेमस टर्म है सेबी। सेबी कौन है? सेबी रेगुलेटर है। सेबी ऐसे मान लीजिए कि पुलिसमैन है जो आपको इसके स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, चाहे मार्केट में खरीदना हो, बेचना हो, या कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाना हो, कोई नए रूल्स लाने हो, उसके लिए जिम्मेदार सेबी ही है। सेबी एक पुलिसमैन की तरह काम करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद एक बड़ी फेमस टर्म्स है गैप अप और गैप डाउन, क्योंकि हमारे मार्केट 24 आवर्स नहीं चलते हैं, हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है और अगले दिन फिर डायरेक्टली खुलता है 9:15 बजे। तो इसके बीच में जो लोग खरीदते और बेचते हैं उसकी वजह से थोड़ा गैप, मैं आपको उसको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ, उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे होता है। तो गैप अप, गैप डाउन, ऊपर खुलता है जब मार्केट थोड़ा सा, उसको अप कहा जाता है, जब नीचे खुलता है तो उसको डाउन कहा जाता है। और एक और कंडीशन है अनचेंज, मतलब मार्केट मान लो कि 100 रुपये बंद हुआ था, 100 रुपये पे ही खुला है, किसी भी स्टॉक पर का प्राइस 100 रुपये पे चला था, 100 रुपये पे ही खुला है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो अनचेंज रहा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा। अब नेक्स्ट है मार्केट ऑर्डर। जब मार्केट टाइमिंग है 9:15 to 3:30 चलती है, तो उस टाइम पे जो भी मार्केट में ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं उसे मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। और नेक्स्ट है एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं या जो उस टाइम पे मार्केट में ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर बनाया गया। उनको देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो 50 पैसे ऊपर खरीदे या नीचे खरीदे, वो सिर्फ मार्केट के बाद, अगर वो मार्केट के बाद लोग क्या करते हैं, शाम को आके एनालाइज करते हैं कि हाँ मार्केट आज ऊपर गया है, तो वो ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे, नीचे गया, जैसा भी जिनकी जैसी इच्छा होती है, तो उनको एग्जैक्ट अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना एक ऑर्डर लगा देते हैं, उस पर आके हिट हो जाता है, तो उसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर होते हैं। जब मैं आपको उसको लाइव पे लेके जाऊंगा तो भी मैं उसको समझाऊंगा आपको कि वो क्या है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग है सबसे पहले 900 आवर्स, यानी सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:08 तक, इसको प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं। तो क्या इसमें आप और मैं ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नॉर्मली हम लोग लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा टाइमिंग जब आता है 9:08 से लेके 9:15 बजे तक, क्या होता है, जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, जो आपके ऑर्डर्स मार्केट क्लोज के बाद डाले गए होते हैं, उनको कंसोलिडेशन किया जाता है कि मार्केट में बाइंग ज़्यादा हुई है या सेलिंग ज़्यादा हुई है, इसके हिसाब से मार्केट को सेटल डाउन किया जाता है। और फिर 9:15 से लेके 15:30 आज तक लाइव ट्रेडिंग होती है, मार्केट सेशन कहा जाता है, मंडे टू फ्राइडे ये चलता है। और अगर कोई नेशनल हॉलीडेज़ या वैसे कोई हॉलीडे हो तो उस दिन नहीं होता है, अदरवाइज़ ये मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 15:30 एक्टिव
लाइव सेशन चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 15:30 पे यानी कि 3:30 बंद हो जाता है, ऐसा है क्या? तो इसको हम अगले टर्म में समझते हैं। 15:30 टू 16 आवर्स यानी कि 3:30 से लेके शाम को 4 बजे तक क्या होता है, सेटलमेंट सेशन होता है। सेटलमेंट सेशन में आप और मैं हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ब्रोकर्स जो बड़े बड़े हैं वो इसमें सेटलमेंट को में करते हैं, जहाँ पे जो ख़रीदा नहीं गया होता वहाँ पे बिडिंग का प्रोसेस चलता है। मोटा मोटा ये है कि बिडिंग मतलब कोई चीज़ खरीदी नहीं गई हो तो उसको बड़े हायर रेट्स पे बिड करके ख़रीदा जाता है। इस 15:30 टू 16 आवर्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 900 आवर्स से लेके 9:15 तक भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे लिए जो एक्टिव टाइमिंग है वो 9:15 से लेके 15:30 आवर्स लाइव ट्रेडिंग का टाइमिंग है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 3:30 से लेके 4 बजे तक। आप अगर ध्यान दें, मैंने ये जो मार्क किया हुआ है मार्केट की क्लोजिंग, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मार्केट की क्लोजिंग इस दिन को 10 तारीख को जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है, सॉरी 11 तारीख को जो मार्केट क्लोजिंग हुई है वो 48,477 पे हुई है, यानी मार्केट डाउन आया था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो जो 4 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट कितने पे क्लोज हुआ, 48,564, अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट्स अप। यही है जो सेटलमेंट टाइमिंग आपको मैंने बताया 15:30 से लेके 16 आवर्स तक होता है। यही सेटलमेंट होता है। मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, ब्रोकर्स के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है। जो ऑर्डर्स नहीं एग्जीक्यूट हो पाते वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं बिड्स के हिसाब से। तो ये जो गैप होता है, जब आप कभी भी ध्यान देंगे कि आप जो सोचोगे मार्केट तो भाई 477 में बंद हुआ था, लेकिन आधे घंटे बाद मार्केट के टाइमिंग ऊपर या नीचे दोनों वैरी करता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऊपर ही हो, अगर सेलिंग हुई होगी तो नीचे भी आएगा। तो ये वो जो 15:30 to 16 डेज का सेशन है वो इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्या कहता हूँ, लेट्स टेक ए टूर और डीमेट अकाउंट। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि डीमेट अकाउंट कैसा होता है और उसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू डीमेट अकाउंट। मेरे डीमेट अकाउंट पे चलेंगे और मेरा डीमेट अकाउंट लोड हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स डीमेट अकाउंट कुछ इस टाइप का जब खुलता है तो ऐसे खुलता है। यहाँ पे ये आपकी विश लिस्ट है। देखिए ये यहाँ पे विश लिस्ट है। आप इस पर अपने मनपसंद शेयर्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैंक है, ऐसे मिलेगा आपको, ब्लैंक मिलेगा। जैसे मान लें कि आपको टाटा के शेयर देखने, तो आपको सिंपल क्या करना है, TATA टाटा कर देना है। टाटा खुलते ही जितने भी टाटा के नाम से शेयर होंगे वो टाटा के हिसाब से आ जाएगा। आप देखिए अभी टाटा मोटर्स, मान लीजिए टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड, तो इस प्लस साइन से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। टाटा स्टील को ऐड, जितने मर्जी आप 50 जीरो जो है 50 को ऐड करने का देता है, लगभग सब ब्रोकर इतने ही देते हैं। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। B मतलब बाय, S मतलब सेल, इसका मतलब चार्ट, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इस पर कैसे होता है। अब जैसे हमने टाटा मोटर्स को ऐड कर लिया, टाटा स्टील को ऐड कर लिया, तो टाटा मोटर्स के ये वाला टैब जो ये आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्योंकि मार्केट क्लोज है तो ये है ओपन कितने पे हुआ था। देखिए ओपन हुआ था 10,114 पे। उसने मार्केट में हाई लगाया 10,029 का, यानी कि अपसाइड पे गया। लो लगाया 10,013 का, लो इतना आया। और क्लोजिंग प्राइस इसकी 1,013 रुपये 50 पैसे है। लोअर सर्किट इसका इतना है, अपर सर्किट ये नॉर्मल, इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। इसके चार्ट को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और चार्ट ओपन होने के बाद चार्ट पे भी आप वेरियस स्टेप की चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से ओपन वगैरह। तो ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। ये आपकी चार्ट देख लीजिए, अब जितने ये टाइम फ्रेम है, कितने टाइम फ्रेम पे आपका वन डे पे दिखा देते हैं, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे। वेरियस यहाँ पे फंक्शंस आप लगा सकते हैं, ठीक है, फ्लैग्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की डिटेल आती है, आपने कोई ऑर्डर्स प्लेस किया हो तो ऑर्डर्स होता है। उसके बाद GTT होता है कि अगर आप एक मार्केट बंद भी है तो आपका अगर रेट उस पर आ जाए तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आपने कुछ शेयर्स होल्ड किए हो तो यहाँ पे आता है। अगर आपने की कोई पोजीशन होल्ड करी तो यहाँ पे पोजीशन आती है। आपके यहाँ पे बिड्स अगर आपने कुछ लगा रखी होती है IPOs वगैरह में तो वो यहाँ पे आते हैं। फाइनली फंड्स जो आपके होते हैं वो यहाँ पे दिखाए थे। इसमें कमोडिटी हमने बात की थी, M6 वाला जो M6 का हमारा था वो यहाँ पे कमोडिटी का, उसका एक अलग ही मार्जिन लगता है, उसमें अलग ही पैसे लगते हैं। और ये इक्विटी में अलग पैसे लगते हैं, तो उसका अलग ही हिसाब किताब अलग चलता है, इसका हिसाब किताब अलग चलता है। कमोडिटी मार्केट अभी चल भी रही होगी, तो आज तो सॉरी आज तो सैटरडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज नहीं चल रही होगी, अदरवाइज़ वो शाम को
11 बजे तक, 11:30 बजे तक चलती है। ये मेरे यहाँ पे फ़ंड ऐड कर सकते हैं, फ़ंड विड्रॉ कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल जो स्पेस है जो आपके हर यूज़र्स को दिया था वो है। यहाँ पे आप प्रोफाइल वगैरह सब देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। मान लो कि मुझे टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो ये एक ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा आपके सामने। ये रेगुलर ऑर्डर्स क्या है, रेगुलर ऑर्डर्स जब मार्केट चल रहे होते हैं, ये रेगुलर ऑर्डर्स। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं बाय करने की कोशिश भी करूँगा तो वो दिखा देगा कि मार्केट क्लोज है आपका, या तो आप जीटीडी प्लेस कीजिए या फिर आप मार्केट के खुलने का वेट कीजिए। यहाँ पे आप मार्केट में मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर जो मार्केट का रेट चल रहा है उसमें, या अपनी कोई जिस कॉस्ट पे आपको चाहिए उस पे ले सकते हैं। अब हमने एक एएमओ की बात की थी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की, वो एएमओ ये है। यहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे और बाय कर देंगे। अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पे एएमओ प्लेस करता हूँ कि मुझे मान लो कि 1020 पे मुझे अगर इसका शेयर आए तो मुझे मिल जाए, तो मैं बाय लगा देता हूँ। तो वो इसने मेरे को ऑर्डर को प्लेस कर दिया। मैं जाके ऑर्डर्स में जाके अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स में 9:07 पे उसने टाटा मोटर्स के लिए मेरे एक ऑर्डर लगा दिया 1000। लास्ट प्राइस ये चल रहा था और इस प्राइस पे अगर आएगा तो वो मुझे परचेस करके दे देगा। इसको कैंसिल करने के लिए बिल्कुल यहाँ से आप यहाँ से कैंसिल, क्योंकि मैं इसको चाहता नहीं, मैं जैसे एग्जांपल दिखाया तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे हम, कैंसिल दी ऑर्डर। इतना सिंपल काम है दोस्तों इसको यूज़ करना। अब अगर आप किसी को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सेल का बटन है, और यहाँ से आपने एएमओ लगाया। ये आइसबर्ग होता है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आपको एक साथ खरीदनी, उसके लिए हम जब नॉर्मल वर्किंग आवर चल रहा, नॉर्मल मार्केट सेशन चल रहा होता है तो हम रेगुलर इस पे करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर आप किसी को होल्ड करना चाहते हैं, कि शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म जो कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो इंट्राडे में देखिए जो 1018 का शेयर यहाँ पे है, वो यहाँ पे सिर्फ 203 रुपये का मिल रहा है, लेकिन शर्त यही है कि आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो ये कुछ दोस्तों हमारे पास मैंने आपको नॉर्मल करके दिखा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर शेयर बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया गया था कि कैसे इसको करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए बीएससी और एनएससी दो यहाँ पे चल रहे हैं। बीएससी में इसका रेट अलग है और एनएससी में इसका रेट अलग है। तो अगर आपकी इच्छा है, ऐसा कोई इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एनएससी में है तो कुछ अलग मिलेगा और बीएससी में तो अलग मिलेगा, बस दो जगह पे भी लिस्टेड है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एनएससी लेना चाहे तो एनएससी से ले ले, बीएससी लेना तो बीएससी ले, कोई खास फ़र्क इसमें नहीं है। आपके पास स्टॉक्स वैसे ही रहेंगे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों कि ये एक जो मैंने लाइव करके दिखाया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, और आप लोग एक कदम और स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। और बाकी तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास, और हम लोग आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूँ तो मैं उसको भी कवर करूँगा। अब थोड़ा सा हम इस पर एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक से हटके मैं समझता हूँ कि बेसिक सबको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके आते हैं अपने सिस्टम को, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और मैं ज़ीरोधा और एम स्टॉक के लिंक डाल दूंगा। किसी भाई के पास अगर कोई अकाउंट नहीं है तो वहाँ से उसको उस लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें मेरा रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।